अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। तो आज सिंपली हम देखते हैं कि किस तरह से हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। आप सबके पास इस तरह से ज़िप फाइल होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक और ज़िप फाइल होगी, वो कोड की फ़ाइल होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास ज़िप फाइल है तो किसी की ये ज़िप फाइल बनी हुई है कोड की, किसी की नहीं बनी हुई। अगर किसी की नहीं बनी हुई तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर बनी होगी। ठीक है, फिर आपने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड। आपके पास सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन के बाद फिर आपने जेंगो इंस्टॉल करना है। मैंने सबको वीडियो दी थी यूट्यूब की कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और टेस्ट फेजेस में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, आपने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेना है और तब तक आपने क्लिक करते जाना है जब तक ये सारे फ़ोल्डर यानी 4-5 जो फ़ोल्डर हैं आपसे आपके पास विजिबल ना हो जाए। कुछ लोगों ने, जैसे कि गुलजार भाई थे, उन्होंने यहाँ पे आके छोड़ दिया। इसके अंदर जाना है, फिर हमने इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर करना है। ठीक है, यहाँ तक आप आएंगे, फिर आपने क्या करना है जी, टर्मिनल पे क्लिक करना है और न्यू टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है। जब आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। पहले पूरे का पूरा आपने इसको ओपन होने देना है टर्मिनल को। यहाँ पे की URL आएगी, उसके बाद फिर आपने टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर, फिर आपने एंटर पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पाइथन और जेंगो सही तरह से इंस्टॉल होगी तो फिर आपके पास ये वाली लिंक आ जाएगी, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl+C करके और अपने ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे एरर आ रहा था उस्मान भाई को, क्योंकि उन्होंने ये सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया था, तो वो भी सही तरह से इंस्टॉल कर लें। इसको आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, नहीं तो आपने ब्राउज़र में जाना है और इसको क्लिक करना है, या फिर जो भी लिंक आपने कॉपी की थी, ये देखें वो पहले से ही आ गई क्योंकि हमने कंट्रोल क्लिक किया था। ठीक है, अब सब लोगों के प्रोजेक्ट डिफरेंट बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो बैक एंड पे कोडिंग है वो एक जैसी है। सर को आपने प्रोजेक्ट दिखाना इस तरह से है। ठीक है, फिर आपने बोलते रहना है, आपने चुप नहीं करना कि हम बोलता क्या रहना है। आपने प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने बतानी हैं और हमने क्या क्या ऐड किया है, कैसे ऐड किया है। ठीक है, ऐसे इंटरफेस करके फिर आपने कहना है कि टेक अपॉइंटमेंट। जब क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा। बगैर लॉगिन किए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेगा। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट में 2 यूज़र्स हैं, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अगर साइन अप करे तो ठीक है, नहीं तो अगर डॉक्टर पहले से ऐड है हमारे पास तो फिर डॉक्टर डायरेक्ट जाके लॉगिन भी कर सकता है। इसी तरह पेशेंट है, पेशेंट अगर हमारे पास ठीक है, पहले से ऐड है तो ठीक, नहीं तो हम पेशेंट को ऐड करवा सकेंगे। ये मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वाई की क्लासेस न लेनी पड़े, इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट को साइन अप करवाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था गुड प्रैक्टिस किस तरह से होती है कि आपने यहाँ से नोट पैड पहले से ओपन करके रखना है। ठीक है, जो भी डेटा आप यहाँ पे इनपुट करवा रहे होंगे आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे पेशेंट का डेटा है तो फिर ये पेशेंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे सेव करवानी है। फर्स्ट नेम कोई भी दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, फादर नेम भी आप कोई दे सकते हैं और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे भी आप कोई से दे सकते हैं। रैंडम आपने देना है। ब्लड ग्रुप कोई दे सकते हैं, जेंडर भी दे सकते हैं आप। ठीक है, CNSC भी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है लॉगिन के लिए वो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं। क्योंकि ये पेशेंट के लिए है तो मैं जस्ट patient@gmail.com, और इसको आपने कॉपी करके नोट पैड पर रखना है। अब इसका जो पासवर्ड होगा मैं वो रखूँगा 123 ठीक है, और ये पासवर्ड में हमारे पास आ गया 1234। जब हम इसको साइन अप करेंगे तो ये डायरेक्ट लॉगिन होके डैशबोर्ड पे चला जाएगा, जो होगा पेशेंट का डैशबोर्ड। सही है, ये वही पेशेंट का मेल आएगा
और वही पेशेंट का डैशबोर्ड। अब जब पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लेनी होगी वो फिर होम पेज पे चला जाएगा और यहाँ से टेक अपॉइंटमेंट करेगा। तो डायरेक्ट ही देखिए, अब लॉगिन का उसने नहीं कहा क्योंकि पहले से हम लॉगिन हैं। ठीक है, अब पेशेंट चाहे तो किसी भी डॉक्टर से वो लॉगिन करो, मतलब अपॉइंटमेंट ले सकता है। अब इस सिनेरियो में हमने एक डॉक्टर को भी ऐड करना है ताकि हम सर को डॉक्टर का डेटा भी दिखा सकें। आपने ये डॉक्टर का डेटा पहले से लेके रखना है। ठीक है, सर के सामने आपने ये उसको साइन अप नहीं करवा देना। ठीक है, अब साइन अप हम करवाते हैं डॉक्टर को। ये पेशेंट का, जब हम साइन अप खोलेंगे तो ये पेशेंट का होगा पहले, बाद में फिर यहाँ से डॉक्टर का साइन अप आप यहाँ से क्लिक कर सकेंगे। डॉक्टर का फर्स्ट नेम क्या होगा वो भी हम यहाँ से लिख लेते हैं। दोनों नासिर अब्बास थोड़ी ना हो सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर अब्बास हम लिख लेते हैं। स्पेशलिस्ट वो हार्ट का है, किडनी का है। इसमें और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड थी या फिर हम इनपुट भी ले सकते थे, लेकिन ये मुझे ठीक रहा था तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जेंडर उसकी मेल है, फ़ोन नंबर उसका हम कोई भी लिख सकते हैं। अब डॉक्टर का मेल है तो फिर गुड प्रैक्टिस यही है कि आप doctor@gmail.com इसको ही ले लें। ठीक है, क्योंकि फिर आपको याद रह जाएगा, बार बार आपको पासवर्ड और आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका पासवर्ड मैं फिर से यही रख रहा हूँ 1234। इसको फिर हम साइन अप करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा डेटा मैंने उसमें रखा था कि ऐसे बुरा लगता है। डॉक्टर क्या करेगा, फिर डॉक्टर जाके डैशबोर्ड में देखेगा, अपॉइंटमेंट्स को चेक करेगा। ये जैसे ही वो डॉक्टर पे क्लिक करेगा, ठीक है, उसकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब इस केस में जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर अभी क्योंकि मैंने दोनों यूज़र्स को न्यूली साइन अप करवाया है तो यहाँ पे डेटा कोई नहीं है। अब हम पेशेंट को यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, ये पेशेंट है और इसका जो होगा जी 1234, ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे फिर जाके डैशबोर्ड में जाके या फिर आप होम पेज में जाके मेक अपॉइंटमेंट में या टेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर पेशेंट का नेम लिखना है। हमने पेशेंट का नेम पेशेंट ही लिखते हैं हम। ठीक है, और उसका ग्रेडियंट नेम क्या होगा वो, यानी उसका जीमेल क्या होगा। अब डॉक्टर ये हमने ऐड किया था यहाँ पे, वो कैंसर इशू हमारी क्या थी, इशू हमारी कुछ भी थी। अब डेट किस डेट को हमने लेना है। ठीक है, तो आज क्या डेट है, हम कोई भी डेट रख लेते हैं क्योंकि डॉक्टर बाद में अपडेट करेगा। यहाँ पे मैं कोई भी डेट रख रहा हूँ, ये पिछले महीने की डेट है। ठीक है, तो आपने उसी दिन की डेट रखनी है। आज डेट है 2/15/23। मेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको योर अपॉइंटमेंट इज़ रजिस्टर। ठीक है, तो डैशबोर्ड में जाएंगे, आप जो अपॉइंटमेंट होंगी पेशेंट पे क्लिक करेंगे, ये अपॉइंटमेंट आपकी आ गई। ठीक है, अब इसको लॉग आउट करेंगे, फिर सर को दिखाएंगे डॉक्टर का। डॉक्टर के वे सेंस में हमारा जो जीमेल था वो डॉक्टर के नेम से बना हुआ था। ये भी हमारा 1234 डॉक्टर ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें पेशेंट ने एक क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट ले ली यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट का नेम हमने पेशेंट रखा था, किस डॉक्टर से ली थी, ये doctor@gmail.com, और ये उसका ग्रेडिएंट नेम था, इशू किया था उसको, इशू डिटेल्स, एक्शन वगैरह। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है।